हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हाई स्कूल की मैथ में अध्याय 1 मतलब वास्तविक संख्याएं उदाहरण नंबर 1। 40, 52 और 12, 5, 76 का एचसीएफ न्यूक्लियर विभाजन मतलब का प्रयोग करके ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले आप सबसे बड़ी संख्या मतलब आपको 40, 52 इससे बराबर बड़ी है 12, 5 देखिए 7 और 6 देखिए 12, 5, 7, 6 यह है मतलब इससे बड़ा 40, 52। अब देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना 40, 52। ये मैं तुम्हें भाग भी द्वारा बता रहा हूँ। 5, 7, 6। आप ये भाग देखिए 3 बार जाएगा। 12, देखिए 0, 2, 4। अब फिर देखिए आपको इस भाजक का फिर यहाँ पर करना है भाग। अब देखिए 9 बार देखिए जाएगा 9 बार। अब देखिए इससे से एक घटाएंगे तो ये यहाँ पर 52 होगा। 52 52 है 52। देखिए आप अब देखिए 2 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार जाएगा। देखिए अब फिर इसको उतारते हैं। देखिए ये भी 1 कम जाएगा। अब फिर देखिए इसको लेते हैं, ये जाएगा। फिर इससे घटाते हैं। फिर देखिए पाँच दहम 120। फिर देखिए अब देखिए 4 छक्का 6 बार बराबर 0। आपको अब फिर देखना है। अब देखिए आपको सबसे अब आपको क्या करना है। देखिए पूरे 3 प्लस ये जो आता है आपको ये लिखना है। ये आपको फिर इसको यहाँ पर लिखना है। फिर आपको बराबर लगाना है। फिर आपको इसको यहाँ पर लिखना है। फिर गुणा का निशान लगाना है। फिर जो ये मतलब जितने बार गया है उसको यहाँ पर लिखना है। फिर जितना शेष फल आया है उसको लिखना है। फिर आपको इसको यहाँ पर लिखना है। फिर आपको बराबर का निशान लगाना है। फिर इसको यहाँ पर लिखना है। फिर गुणा का निशान लगाना है। फिर 1 बार गया है। फिर प्लस इसको लिखना है। फिर आपको इसको यहाँ पर लिखना है। फिर इसको तो यहाँ देखिए आपको फिर ये आपको लिखना है 48। गुणे का निशान लगाना है। फिर भी 1 बार गया था प्लस 24 मैंने फिर इसको यहाँ पर लिखना है 48 बराबर
ये फिर यहाँ पर ये लिखना है, फिर आपको गुणाई का निशान लगाना है, ये लिखना है प्लस 0। अब आपको क्या करना है, ये लिखना है। अब देखिए जो हुआ था, बराबर करना है, आपको ये लिखना है, फिर गुणा का निशान लगाना है, फिर 3 प्लस, बाद में फिर इसको यहाँ पर लिखना है, फिर बराबर का निशान लगाना है, फिर इसको यहाँ पर लिखना है, फिर गुणे का निशान लगाना है, फिर प्लस लिखना जितना शेष फल आया था उतना, फिर इसको यहाँ लिखना है, फिर बराबर का निशान लगाना है, फिर इसको यहाँ लिखना है, फिर गुणे का निशान लगाना है, एक बार गया था, फिर शेष फल 48, फिर इसको यहाँ पर लिखना है, फिर निशान, फिर इसको यहाँ पर आपको लिखना है, फिर गुणे का निशान, फिर 1 प्लस, फिर यहाँ पर 24 लिखना है, फिर इसको यहाँ लिखना है, फिर बराबर का निशान लगाना है, फिर यहाँ पर जितने बार, फिर एक बार गया था, फिर 24 यहाँ पर लिखना है, फिर इसको यहाँ पर लिखना है, फिर 24 लिखना है, फिर गुणे का निशान लगाना, 5 लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर इसको यहाँ पर लिखना है, फिर इसको यहाँ पर लिखना है, फिर गुणे का निशान लगाना है, फिर 6 लिखना है, फिर प्लस 0 लिखना है। देखिए यहाँ पर शेषफल जो है, शेषफल जो है 0 आया है, 0 प्राप्त हो गया, इसलिए तुम्हें लिखना, इसलिए यहाँ पर ये प्रक्रिया समाप्त होती है। इस स्थिति में 4 जो है भाजक है। अतः अब लिख सकते हैं, अतः और 4052 का HCF बराबर 4 है। ये आपका पूरा आंसर। देखिए आपको ये मेथड भी अच्छा लगे, मतलब आपको ये भी, मतलब आप ये सिंपल मेथड से कर सकते हैं। और आपको ये भागविद द्वारा है, जो भागविद द्वारा आप इससे मतलब पहले निकाल लीजिए, बाद में इस मेथड से कर सकते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। अब देखिए इसका हल, यहाँ पर लिखिए हल, यहाँ पर लगाइए। देखिए माना यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक है। देखिए पूर्णांक है, अतः देखिए अतः आप लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर मतलब शेषफल लिख सकते हैं, मतलब भागफल लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो शेषफल होगा, शेषफल आपको r लिखना है। ये आपको मेथड समझना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, a बराबर 2q +
आर करना है। और यहाँ पर जो ए है ये यहाँ पर ए देखिए, ए जो है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो इसके मतलब आप इसके जो मतलब शेषफल जो होंगे वो 0,1 होगा। 0, मतलब आपको जिससे ये छोटा ही प्राप्त होगा, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, ए बराबर 2 क्यों कर सकते हैं, और ए बराबर 2q+1 कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः ए बराबर 2q एक सम पूर्णांक है, और 2q+1 एक विषम पूर्णांक है। अब आप ये लिख सकते हैं। देखिए तीसरा एग्जाम्पल, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। अब देखिए आपको क्या क्या दिया गया है, 4q+1 और 4q+3। अब देखिए, अब आपको सबसे पहले यहाँ पर समझिए, ये जो 4 है यहाँ पर 4 अगर लिखेंगे तो यहाँ पर भागफल प्राप्त होगा, और यहाँ पर जो है शेषफल। और यहाँ पर शेषफल देखिए क्या क्या आ सकते हैं, यहाँ पर शेषफल जो है 0, 1, 2 और 3, मतलब 3 आ सकते हैं, मतलब ये 4 से मतलब कम ही होंगे। देखिए इसे हम r मानते हैं, r। अब यहाँ पर जो है आप ये कह सकते हैं, a बराबर 4q+r। अब देखिए a बराबर 4 क्यों करेंगे प्लस 0 करेंगे तो यही आएगा। देखिए a बराबर 4q, फिर लिख सकते हैं a बराबर 4q+1, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं r बराबर 1, यहाँ पर लिख सकते हैं r बराबर 0। और देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं a 4q+2, r बराबर 2, यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर 4q+3, r बराबर 3। देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर 4q और 4q+2 सम पूर्णांक हैं। देखिए और 4q+1 और 4q+3 विषम पूर्णांक हैं। देखिए स्टूडेंट्स, उदाहरण नंबर 4, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। यह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियों बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस कार्य के लिए प्रत्येक मतलब कितनी बर्फियों की ढेरियाँ रखी जा सकती हैं। अब आपको देखना है। देखिए इसमें सबसे पहले हमें दिया गया है, मतलब 420 जो है वो काजू, मतलब काजू की मतलब ढेरियाँ हैं, ढेरियाँ हैं। 130 जो है मतलब बादाम की,
बादाम की ढेरियाँ हैं। अब देखिए आपको ये करना होगा। अब देखिए आपको एल्गोरिथम विभाजन परिमेयिका से आपको निकालना होगा, मतलब कितनी कितनी बर्फ की मतलब ढेरियां रखी जा सकती हैं। देखिए बराबर यहाँ पर निशान लगाते हैं, यहाँ पर को ये लिखते हैं, यहाँ पर गुड़ाई का निशान लगाते हैं, यहाँ पर मतलब 3+30, यहाँ फिर इसे यहाँ पर लिखते हैं, फिर ये बराबर के निशान इसे लगाते हैं, फिर उधर यहाँ इसे लिखते हैं, 30 बराबर लिखते हैं, और यहाँ इसे लिखते हैं, फिर गुणा लगाते हैं 3+0। देखिए यहाँ पर 0 मतलब यहाँ पर शेषफल जो है, शेषफल नॉट बराबर 0 के, यहाँ पर भी शेषफल नॉट बराबर 0 के, यहाँ पर। हेलो स्टूडेंट, देखिए उदाहरण नंबर 5, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्रकृत संख्या है। देखिए जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होता है। हेलो स्टूडेंट, देखिए अब यहाँ पर लिखिए यदि n के, देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखिए n के किसी मान के लिए, देखिए 4n 0 पर समाप्त होती है। ये यहाँ पर लिखिए तो वह 5 से विभाजित है। देखिए यहाँ पर लिखिए परंतु 4n को हम 2 गुणे 2 की पावर n और 2 n की पावर 2 की पावर n और 2 की पावर 2 इसकी पावर n लिख सकते हैं। देखिए यहाँ केवल 2 ही रह सकता है।